हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक मैं बाइंडिंग कर रहा हूँ। ये यूं ही बता रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। दोस्तों, ये 1.25 इंची का स्टेटर है। 1440 आरपीएम बोलते हैं, हकीकत में 1350 1320 के समथिंग चलता है। इसमें 6 MFD का कंडेंसर लगता है। एल्युमिनियम इसकी बाइंडिंग है। अब बाइंडिंग कैसे करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार में ही वीडियो देख के समझ जाएंगे कि बाइंडिंग कैसे करते हैं। मैं इसका गेज, रिकॉर्ड, टर्न आपको सब कुछ लिख दूंगा। दोस्तों, मेरा बनाने का हल्का सा तरीका अलग है, नाप भी अलग लेता हूँ। मैं पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है ओडी बीडी सब कुछ लिख दिया मैंने। ये देखिए, स्लॉट भी बड़े बड़े हैं। ये 24 स्लॉट है। आप गिन लेना। इसको 24 स्लॉट कहते हैं, कुछ 36 भी आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो रिकॉर्ड बताया वो सही है कि नहीं है। तो उसका एक बहुत आसान तरीका है। देखिए, मैं इसमें पेपर की लंबाई और गहराई आपको बता रहा हूँ। अगर आपका स्टेटर में सेम टू सेम यही गहराई और लंबाई आ रही है तो आप बिंदास होके ये रिकॉर्ड से आपका एग्जास्ट बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं जो वीडियो बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वही स्टेटर आपके पास हो। आपके पास दूसरा स्टेटर हुआ, कम गहराई का हुआ, और आपने मेरे रिकॉर्ड से बनाया, तो वो तो चलना नहीं है, जल जाता है। इसलिए मैं आपको स्टेटर की गहराई, ऊंचाई सब कुछ बता रहा हूँ, जिससे जब आप अगर ये नाप का पेपर लेके काट के बिठाएंगे तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले हम नाप ले रहे हैं। डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप गौर से देखें, नाप भी आप आसानी से सीख जाएंगे। दिख रहा आपको डायग्राम। चलिए, अब हम क्या करते हैं, बाइंडिंग शुरू करते हैं। बाइंडिंग के पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, रनिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये मैंने क्या लगाई, स्ट्रेट रॉड। क्यों लगाई है ये आप सोचिए। ये देखिए, ये मैंने 6 वाली पिच में कॉइल डाली और ये 4 वाली में। ये देखिए, आपको दिख रहा है डायग्राम में भी। डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मेरा हाथ अड़ जाता है तो आपको समझ में नहीं आए। देखिए, फिर मैंने घुमाई है। फिर कहाँ ली, ये पीला येलो देखिए, ये 4 वाली पिच में और ये 6 वाली पिच में। मैं एक कॉइल में आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा, फिर आपको करना है। ठीक है, अब मैंने फिर घुमाया। नीला आपको दिख रहा है, ये 6 वाली पिच में मैंने डाली है। दिख रहा आपको कॉइल। मैंने इसलिए डायग्राम भी फटाफट बनाते जा रहा हूँ। और इधर भी ये 6 वाली पिच में डाली है। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉइल बिठाने का तरीका समझ में आ गया होगा। जैसा एक कॉइल बिठाया वैसे ही सभी कॉइल बिठाना है। अब ये देखिए, ये दूसरी, ये हमारा क्या है, एंड वायर, पहली कॉइल का। अब ये दूसरी कॉइल कहाँ बैठेगी, 4 कॉइल आप एक साथ बनाएंगे तो बिल्कुल कॉइल के बगल में नहीं। अब इसका एक सिरा कहाँ जाएगा, 4 वाली पिच में। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ऐसा नहीं बिठाना आपको, जैसे एक कॉइल के बगल में दूसरी कॉइल का सिरा नहीं आना चाहिए, एक कॉइल से अलग आना चाहिए। ये देखिए, ये 6 वाली पिच में बिठाया और ये मैं बिठा रहा हूँ 4 वाली पिच में। तो पहली कॉइल का सिरा अब कहाँ आएगा, ये 4 वाली कॉइल में, 4 वाली पिच में। समझ गए। जैसे आप कनेक्शन अलग से करते ना, तो हम एक साथ 4 कॉइल बिठाते हैं। चलिए, अब ये 4 कॉइल में मैंने बिठाया।
अब मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। कनेक्शन आप ये ध्यान रखें, उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ, या आप बोलते हो टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, वो कह सकते हैं। या फिर ये मान लीजिए 1 से 3 में कनेक्शन होंगे। ये देखिए दो, ऐसे ही आपको सब कॉइल बिठाना है। ये देखिए मैंने फिर बताया कहाँ जाएगा अब आपका कनेक्शन। आप बोलोगे तो अभी डायग्राम इसमें और बता दूंगा कि कॉइल कहाँ से कहाँ बिठाइए। ये देखिए ये 3 स्लॉट छोड़े, 1 2 3। ये फिर मैंने कॉइल अब घुमाऊंगा मैं राइट हैंड से। ये देखिए अब मैंने इसको बैक साइड करा। बैक साइड यानी पीछे से कैसे बनाते हैं। ये देखिए आप हाथ कैसे घुमा रहा हूँ, इस पे भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी कॉइल आप जब बिठाएंगे तो आटी नहीं आएगी। ये देखिए ये कॉइल, हाथ देखिए आप, उंगलियां ये लिए हमने, ये बिठा दी, ठीक है। ये देखिए अब ये इधर भी बिठा दी। ये हमारी कितनी हो गई, 3 कॉइल, ठीक है। अब ये चौथी कॉइल ली मैंने। ये देखिए मेरे साइड 6 वाली पिच में बिठाई, राइट साइड मैंने 4 वाली में। ये घुमाया मैंने, अब काय में गई, 4 वाली पिच में, इधर 6 वाली में। अब ये घुमा। दोस्तों स्ट्रेट रॉड लगाने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉइल बिठा रहे हो वो स्ट्रेट रॉड से थोड़ी दूर रहे, क्योंकि जब आप ढक्कन में स्ट्रेट रॉड लगाओगे और कॉइल अगर उसके पास है तो आपकी बाइंडिंग का तार टूट जाएगा। ये देखिए ये हमारी क्या हो गई है, रनिंग चारों बैठ गई है। फिर मैंने फ्रंट साइज करा है। ये देखिए ये आप देख ही रहे हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कनेक्शन कैसे करते हैं, गौर से देखना। ये हमने, दिख रहा आपको, सिलू के माध्यम से समझा रहा है। ये कॉइल का कनेक्शन अब कहाँ आएगा, ये देखिए दिखा आपको। ये पहली कॉइल का कनेक्शन कहाँ आया, ये देखिए। अब ये कॉइल का कनेक्शन कहाँ आएगा, ये देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ये स्टार्टिंग का डायग्राम पूरा बना के बताया हूं, इसके कनेक्शन कैसे होंगे आप देख लीजिए। पहली कॉइल और चौथी कॉइल है, दिख रहा आपको। अब इसको आप कैसे बिठाएंगे, सबसे पहले आपने 6 वाली पिच में बिठाई। ये देखिए एरो दिख रहा है गोल। ये देखिए 6 और 4 में मैंने बिठाई है स्टार्टिंग, ठीक है। अब ये मैंने घुमाई है 4 और 6 में लिए। देखिए एरो को भी देखिए, तो एरो से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बिठाई है। ये देखिए, ठीक है, दो हो गई। अब ये फिर मैंने घुमाया, ये आपको पीला दिखेगा, येलो। ये देखिए 6 और 6, यानी पहली कॉइल में भी 6वीं पिच में बिठाई थी और लास्ट वाली में भी 6वीं में बिठाना है। आपको समझ में आया डायग्राम। ये देखिए ये जो हमने कनेक्शन निकाले थे वो हैं, ठीक है। ये पहली कॉइल का कनेक्शन स्टार्टिंग की, ये रनिंग के हैं। ये देखिए ये 3 तार है। स्ट्रेट रॉड देखिए आप, कहीं से नहीं टच हो रही है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने स्ट्रेट रॉड रखी हूँ। अब मैं वीडियो फटाफट बनाता हूँ। स्टार्टिंग कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया है, आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। ये 4 और 6 में बिठाया हमने। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको दबाया कॉइल को, फिर राइट हैंड से लिया, ये 4 वाली पिच में बिठाई हमने, ठीक है। अब फिर घुमा के हम 6 वाली पिच में डाल दी हमने। फिर घुमाएंगे एक साइड, ये 6 वाली में हमारा साइड, और इधर साइड ये 6 वाली में। दोस्तों जैसी आपने पहली कॉइल बनाई वैसी ही आपको सब कॉइल बनाना है, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी।
देखिए मैंने इसका गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब कुछ लिख दिए। ये देखिए ये 6 वाली में डाला, ये 4 वाली में, दिख रहा आपको? ये देखिए थोड़ी सी कॉइल मैंने खींची क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये फिर घुमाया, अब मैं ये 4 वाली पिच में आया, दिख रहा आपको? अब मैं कहाँ गया? ये 6 वाली पिच में डाला। 6 वाली में हमको क्या करना है? 2 राउंड करना है। ये देखिए सेपरेटर बिठा दिए, ये डबल राउंड हो गए, ठीक है। ये देखिए अब हमको ये लास्ट वाली कॉइल और बिठाना है। ये देखिए ये हमने पेपर दबाए, ये कॉइल ली, फिर बिठाई। देखिए स्टार्टिंग पिच 4-6, राउंड 1-2 है, टर्न 115 है, गेज 28 है, लंबाई 11.5 इंची है। ये स्टार्टिंग का रिकॉर्ड है। रनिंग का रिकॉर्ड भी 4-6 पिच रहता, राउंड 1-2 रहते, टर्न 105 रहता, गेज 27 रहता और लंबाई 12 इंची रहती है। इसमें कंडेंसर 8 MFD का गलती से न डालें, 6 MFD का लगेगा। यही अगर 1.5 इंची स्टेटर होता तो उसमें 8 MFD का लगता। और दोस्तों 1.25 इंची में कभी भी आप 25 नंबर तार का यूज़ ना करें। 26 से अगर बना रहा है तो आप 90 टर्न डालें। ये देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, फटाफट टेपिंग। ये देखिए फटाफट अब हम टेपिंग कर लेते हैं इसकी। पहले हमने स्केल के माध्यम से इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग दी है। जो तार होन बंधे थे वो सब हम खोल रहे हैं। ये देखिए ये चारों कॉइल को हमने उठाया, वजह पेपर बिठाना है। ये देखिए ये हमने एक पेपर बिठाए हैं, दिख रहा है। अब आपको एक धागा लेना है और धागा बाहर से अंदर की तरह करना है। ये देखिए बाहर से अंदर की तरफ आप सुई को डालोगे तो इससे फ़ायदा ये है कि आप जब धागा खींचोगे तो आपकी कॉइल बाहर साइड भगेगी, ना कि अंदर साइड। अंदर साइड भगेगी तो रोटर अड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ में इसके कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए जो सबसे पहले आपने रनिंग और स्टार्टिंग बनाई थी, जो अब इसको सीधा रखोगे तो उल्टे हाथ पे आएगा, वो दोनों वायर कंडेंसर पे जाएंगे। और जो चौथी कॉइल है रनिंग और स्टार्टिंग, चौथी कॉइल जो लास्ट में बैठी थी रनिंग की और स्टार्टिंग की, उन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो वो कॉमन बन जाएगा। उल्टे हाथ के दोनों सिरे कंडेंसर पे जाएंगे, सीधे हाथ के दोनों सिरे कॉमन बनेंगे। देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, बहुत छोटे छोटे वायर रहते हैं, पतले पतले। मैं आपको कितना ही झूम करके बताऊंगा पर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए अभी मैं आपको इसमें एक डायग्राम भी बता देता हूँ जिसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉइल बनी हुई है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उल्टे हाथ के कौन से सिरे हैं, सीधे हाथ के कौन से सिरे हैं। जो सीधे हाथ के दोनों सिरे हैं उनको आपस में जोड़ देना, जो उल्टे हाथ के सिरे हैं उनको आप कंडेंसर पे दे देना। ये देखिए ये डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए ये अंदर के हैं, ये हमने सीधे हाथ के दोनों चौथी कॉइल के सिरे को लेके कॉमन बनाया है। और ये रनिंग स्टार्टिंग है उल्टे हाथ की। ये एक एसिड आता है इंसुलेशन निकालने का, 2 मिनट में इंसुलेशन निकल जाएगा। ये देखिए ये हमने रनिंग के लिए एक सिलू काटा है, ये हमारा कंडेंसर पे जाएगा रनिंग उल्टे हाथ का। और स्टार्टिंग का भी उल्टे हाथ का ही वायर लिया है जो कहाँ जाएगा, कंडेंसर पे। ये देखिए हम कंपनी के सिर्फ 3 तार निकालेंगे। ये पीला, ये इसको हमने क्या बनाया था, कॉमन। ये देखिए ठीक।
ये कौन सा है हमारा, रनिंग। रनिंग को हमने क्या लिया है, लाल, रेड भी कह सकते हैं। ये कंडेंसर पे जाएगा और कंडेंसर से एक मेन लाइन का वायर बाहर निकलेगा। ये ब्लैक लिया है स्टार्टिंग का, ये कंडेंसर पे जाएगा और कंडेंसर पे जाके बंद हो जाएगा। 1 नंबर सिलू के ऊपर हमने कौन सी सिलू चढ़ाई है, 3 नंबर। ये ग्लास फाइबर है। अब ये देखिए, ये हमने लिया, इसके नीचे एक लेदर लगा देंगे। ये देखिए लेदर लगा दिया हमने। लेदर इसलिए लगाते हैं कि उसके बेनिफिट हैं, जैसे भविष्य में कभी अगर इस पे पानी भी गिरता है या यहाँ से भस्ट भी होती है तो कॉइल का एक भी तार नहीं टूटेगा। ये देखिए, ये अब टेपिंग कर रहे हैं। टेपिंग में आप सिर्फ विशेष ध्यान ये रखें कि जहाँ तार और वायर का जॉइंट हुआ उससे थोड़े से आगे से आप कम से कम, ये देखिए, 3 बार घुमाएं। ये देखिए 3 बार घुमा दिया हमने। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अब मैं इसको फिटिंग भी करूँगा। फिटिंग कैसे करते हैं, पर समस्या ये है कि अगर मैं फिटिंग का भी वीडियो इसी के साथ ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। इसलिए मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लिंक देख लेना। आप चाहें तो फिटिंग कैसे करते हैं वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी टेपिंग हो गई है। ये देखिए, ये हमारी टेपिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे इसे फिट भी करना है, और वो फिटिंग का मैं वीडियो इसके साथ नहीं बनाऊंगा, अलग आपको बता दूंगा। ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी फिनिशिंग दी। फिनिशिंग इसलिए देते हैं कि रोटर आसानी से अंदर चला जाए। साथ ही आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो स्ट्रेट रॉड है वो टच नहीं होना चाहिए कॉइल होल से। ये देखिए, ये हमको सबसे पहले पेपर दबाना चाहिए। पेपर दबाने के बाद वार्निश डाल दिया। हम लोग सिर्फ है ना पेपर होन पे वार्निश डालते, एल्युमिनियम बाइंडिंग है इसलिए ऊपर नहीं डालते हैं। ये देखिए,